उसने कहा था इस भाई से, राजेंद्र से, भाई कमेंट तुम्हारा के बिगाड़ सका है, जितना जहां जाना है जा सकते हो। 112 पे फिर मैंने कहा राजेंद्र से, भाई यहाँ ज्यादा बोल रहे हैं, 112 से बात हुई, 112 वाले बोले ठीक है भाई हम आ रहे हैं। उसने रामनिवास ने कहा 112 पे कर ली, 112 नहीं आएगी। आप रिकॉर्ड के अनुसार देख सकते हो 112 नहीं आई, नहीं मैम नहीं आई 112। 112 की कॉल डिटेल हमारे पास है, एसपी मारा नहीं आई 112। आपने दोबारा कॉल की किसके पास जी की? हमने की मैडम, नहीं आए। उन्होंने बोला, तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया? उन्होंने ये रिप्लाई दिया कि भाई साहब आप थाने में रिपोर्ट दे सकते हो। हम नहीं आएंगे, नहीं आए। वकील साहब क्या मामला है, किस मामले को लेके? आज गांव रजाना कला से कुछ ग्रामवासी हैं जो यहाँ पे पहुंचे हैं। एक एट्रोसिटी हुई है गांव रजाना कला के अंदर पिछली 20 अप्रैल 2024 को। गांव के ही कुछ दबंग प्रवृत्ति के व्यक्तियों ने, एक ये बेचारा दानक कम्युनिटी से है, एक नाई की दुकान का कार्य करता है, और इसके साथ में दुकान के अंदर घुस करके जो गांव के ही थे कुछ 3-4 व्यक्ति, उन्होंने मारपीट करी है। और इसकी जो घरवाली है उसको भी मौके पर होने की वजह से उसके साथ में भी मारपीट करके कपड़े फाड़े गए हैं, उसके साथ बदसलूकी करी गई है। और इस मामले के अंदर पुलिस पिछले 10-12 दिन से कंप्लेंट जो FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई गिरफ्तारी नहीं की जा चुकी है, क्योंकि जो आरोपीगण हैं उनका कहना है कि जो माननीय SP साहब है हमारे, वो उनके परिचित हैं, उनके रिश्तेदारी के अंदर पड़ते हैं, और वो जो चाहे वो कर सकते हैं, वो उनको खुली छूट है। अभी पीछे DSP साहब ने भी हमारे को बुलाया था जांच के लिए, तो DSP साहब को भी उन्होंने खड़तल जवाब दे दिया था कि भाई आपसे जो बन पड़ता है कर लो, हम इस चीज में कोई पीछे नहीं हटने वाले। अब हम SP साहब से मिलने के लिए आज आए हुए हैं। SP साहब को ज्ञापन देंगे कि भैया तो जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई की जाए, जो आरोपीगण है उनकी गिरफ्तारी करी जाए, नहीं तो हम मजबूरन एक आंदोलन का रूप लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये हमारे कुछ साथी इनसे बताएंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम राजेंद्र है, गाँव रजाना कला। क्या मामला पूरा? मामला सर, मैं मंदिर की दुकान थी, उसमें 8-9 साल मैंने काम किया, और और उसमें कुछ किराए को लेकर पहले मैं 200 रुपये किराया देता, फिर उसका 300 कर दिया, 300 के बाद फिर 500 कर दिया। फिर मैंने सोचा कि खुद बोले कि 500 नहीं भाई, इसका 1000 हो गया। तो 1000 से फिर मैं बोला नहीं, कुछ दुकान की तो कंडीशन होनी चाहिए, मैं 1000 भी दे दूंगा। 1000 को लेकर मैंने बोला नहीं 1500 हो जाएगा। मैंने फिर उन्हें बीच में रोक कर मेरे साथ मारपीट भी की, और मारपीट करने के बाद में मैंने वो दुकान छोड़ दी। छोड़ने के बाद में मैं अपने खुद की दुकान पे आया, उसके बीच में 3-4 बार मेरे साथ मारपीट की। ये क्या नाम है उसका जिसने आपके साथ जो है मारपीट की है? रामनिवास और उसके सुनोप माईराम, और 2 उसके पुत्र नवीन और प्रवीण, तीनों ने आकर मेरे साथ मारपीट की, जो कि मैंने अपने खुद की घर की दुकान कर ली थी, वहां पर आके मारपीट की मेरे साथ। क्या बात हुई थी जब आपने दुकान कर ली अपने घर की? तो क्या बात, किस बात को? उसी रंजिश को लेकर, जो कि 3-4 बार उसे मेरे साथ मारपीट की, उसी की रंजिश को लेकर मेरे साथ मारपीट की। मारपीट आपकी दुकान पे आके क्यों की? क्या बात हुई है? जो सच्चाई हो सामने बताए ताकि पब्लिक को भी पता चले। सर मैं सेविंग के लिए आप यहाँ पर आए हो? सर मैं सेविंग का पानी खिंडा था, और तो उसको विवाद को लेकर मेरे साथ मतलब मारपीट की सर, गाली गलौज करी, डेढ़ कमीन बोला कि उसको ऐसे ही बोलते ही। फिर अपने बच्चों के पास फोन किया उन्हें, और फिर मेरे साथ मारपिटाई की सर। तो गांव के अंदर पंचायत भी हुई सर। पंचायत सर मेरे भाई ने आपस में निबड़वा, मतलब मैं पंचायत समझौता कर लिया था, कोई बात नहीं, गांव की बात है भाई, कोई बात नहीं, मान जा। 3-4 बार ऐसे ही बोला, फिर एक की बार तूने आधी पार कर दी मेरे साथ, तो इसलिए मैंने 4 बार हो गई सर मेरे साथ। अब की बार जो हुई है चौथी बार है सर। आपकी क्या उससे कोई जाति दुश्मनी? नहीं सर, कोई जाति दुश्मनी नहीं थी सर, क्योंकि दुकान का विवाद कोई लेके थी, जो कि 8-9 साल मैंने पहले वहाँ काम किया था, उनको किराया था, क्योंकि मैंने एडवांस किराया दे रखा था। तो किराया एडवांस देने के बाद में वो बोला मेरे से भाई कि दुकान खाली कर दे। मैं बोला मेरा जो किराया है 2 महीना का मैं तो पूरा करूंगा, तो उसको किराया को नहीं देते, उन्हें मेरे साथ मारपीट की कि सामान भी बर्बाद। अन्य और लोगों को चोट पहुंचाई? मैं और मेरे घर वाले को। इनको भी चोट? हाँ सर। मैं जेडंगा गिरने के लिए जा रही थी जी, इनके साथ हाथापाई हुई थी जी, मैं छुटवाने लगी तो मेरे साथ भी उन्होंने मार पिटाई करी। हाँ जी, जी हमने मैं एक हमारे साथ हम दोनों थे जी।
क्या नाम था सर इनका, मैडम क्या नाम था उनका जिसने आपके साथ आता था? नाम निवास था जी, उसके 2 पुत्र थे। कितने लोग थे जब आप? मैं 3 जने थे। हाँ और जी, आपके साथ कौन था? हम दोनों थे जी। और वो दुकान पे छुटाने वाला कोई और? छुटाने वाले बाद में आए थे जी, बाद में आए जी छुटवाने वाले, बाद में आए जी। जी हमने दरखास्त दे रखी है 20 तारीख, जी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। तो किस तरह का न्याय आप चाहते हो, क्या चाहते हो आप? हम न्याय नहीं चाहते जी, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो ये पीड़ित परिवार यहाँ पे पहुंचा है, मैं सरकार से और प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे जल्द से जल्द जो आरोपीगण है उनकी गिरफ्तारी की जाए और जो आरोप पीड़ित परिवार है उनको न्याय दिलाने का काम किया जाए। अगर अदरवाइज जो हम इस कार्रवाई को और आगे बढ़ाएंगे और जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा आंदोलन का रूप देंगे और जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम शांत नहीं। हाँ जी, इसी टाइम रोहतास आई होता है हमारे पास, वहाँ का जो मौका जायजा है लिख के ले जाता है। इस लेडीज का एप्लीकेशन में नाम है जी सिमरन का, बढ़िया लगा है। इसके बयान नहीं लिए जी, हमने कहा बयान लियो जी, इसके बयान नहीं है जी, मना कर गया जी वो, मैं इसके बयान नहीं लूंगा जी। ऐसी कोई नहीं है। हाँ जी, FIR की फोटोकॉपी है मेरे पास। सीधा किसी की साजिश है या साजिश है जी, पूरी की पूरी साजिश है। इस पुलिस प्रशासन उनसे मिला हुआ है? मिला हुआ जी, हम DIG कब गए थे सर? ADG नो टाइम वेस्ट, कोई असर नहीं है जी। इसके अंदर इसी के साथ मारपीट FIR दर्ज हो चुकी है और इसके अंदर पुलिस के द्वारा जो लापरवाही की गई है, पुलिस एक महिला के साथ में उसके मर्जी के खिलाफ में हाथापाई की गई है, उसके कपड़े फाड़े गए हैं, उसके साथ में बदसलूकी की गई है। लेकिन पुलिस ने उसको आरोपियों को बचाने के लिए उस जो मुख्य धारा को, जो मुख्य आरोप है उसको दरकिनार करते हुए एक सिंपल साधारण सी 323 की धारा अमेंड करी है, जिसमें एक जो है ना बिल्कुल ही नॉर्मल प्रोसेस होता है और कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो आरोपियों को बचाता हुआ नजर आ रहा है। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि भाई या तो इस जो घटना के अंदर जो असलियत है उसको सामने लाया जाए, आरोपियों के खिलाफ में सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए और गिरफ्तार करके उनको जेल में भेजा जाए। नहीं तो हम आराम से नहीं बैठेंगे और अपनी आवाज को लेकर के आगे बहुत दूर तक जाने का प्रयास करेंगे। आपका नाम? सुनील राजबामणिया। तो मैं गया तो मेरी गट्टी पकड़ दी तीनों को जी। आप की गर्दन को पकड़ लिया? मैं जी हूँ साथ में खड़े थे जी, हूँ तीनों कुछ का भाई आ गया इसलिए पकड़ दी जी। हाँ जी, जो इनको पीट रहे थे उन्होंने? हाँ उन्होंने पकड़ दी जी, 3 जने थे जी। मतलब आप इनको छुटाने हाँ में मैं लगे? छुटाने गया था जी, मेरी दबोच लिया जी। आपकी कोई गलती सुन? नहीं कोई मारा तो कोई मैंने जो पल्ले रोड़ा गया था वो सारा दिल पे लिया था जी। तो उसके बाद में फिर उसको रोड़ा कर तो दिया। अब आप क्या गुजारिश चाहते हो, क्या करना चाहते हो? मामले तो हम चाहिए जी, क्या जी? ये हमने ऐसी चाहिए कि मान ले उसको रजिस्ट कराओ जी। ये तो बार बार मान ले हमको तो काम बस नहीं देंगे जी, फिर इसका मतलब विराजों का काम रह जाए। तो जी भाई साहब क्या कहोगे आप इस मामले में? भाई साहब मेरा नाम संजय, हाँ जी मेरा नाम संजय है। मैं मौके पर डिपो होल्डर का कार्य करता हूँ सरकारी दुकान का। उस दिन मैं डिपो बांट रहा था मौके पे, लगभग 7:45 बजे की बात है। सारे बोले झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया। मैं बोला भाई कहाँ हो गया? अब राजेंद्र की दुकान पे झगड़ा हो रहा। जितने कस्टमर थे मेरे घर में CCTV लगे हुए है। सरकारी जी ये बोल रहे नहीं CCTV की फुटेज निकालो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। भाई कितने वो डिपो से वहां गए हैं उस झगड़े को छुटवाने के लिए। 80 से ज्यादा झगड़ा इसके साथ हो चुका था। जैसे तैसे मैं अपनी दुकान पर ढाके वहां गया ना, वहां झगड़ा शांत हो चुका था, क्योंकि वहां बैठना, सामान को रखना, मशीन को रखना। जब मैं मौके पर गया इनका आपस में कैमरे में वीडियोस में आपने देखा तो किसकी गलती आखिर आपने दिखाई दी? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ मेरा कैमरे की रेंज और इसके कैमरे की रेंज में 800 मीटर के 300 मीटर की दूरी है। मेरा कैमरा की कैचअप 500 मीटर का है। ये मैं ये दर्शा रहा हूँ कि उस टाइम मैं डिपो पे था, कितने व्यक्ति वहां पर गए हैं। मैच कर सकते हो भाई, क्या करने के लिए? साथ हुई है या नहीं हुई है, हुई है। तो जो और साथी थे उस वहाँ पर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा भाई नाई की दुकान पर आज जिंदगी में झगड़ा हो रहा है, मारपिटाई हो रही है। मैं गए, उसके बाद मैं गया वहाँ राम निवास खड़े, उसके 2 लड़के खड़े, कुछ और थे, ज्यादा हो गए थे, लगभग 25-30 आदमी वहाँ खड़े थे मौके पे। उस वारदात के बाद की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तब राम निवास ने कहा था इस भाई से, राजेंद्र से, भाई कमेंट तुम्हारा के बिगाड़ सके, जितना जहाँ जाना है जा सकते हो। 112 पे फिर मैंने कहा राजेंद्र से भाई यहाँ बर्त ज्यादा गलत बोल रहे हैं, आप 112 पे डायल करो।
मैंने 112 पे डायल करवा इसके फोन से, 112 से बात हुई, 112 वाले बोले ठीक है भाई हम आ रहे हैं। उसने राम निवास ने कहा 112 पे कर ली, 112 नहीं आएगी। आप रिकॉर्ड के अनुसार देख सकते हैं 112 नहीं आई। नहीं मैम नहीं आई 112 की कॉल डिटेल हमारे पास है, नहीं आई 112। दोबारा से बार बार बोलता कहीं जा लो, एसपी हमारा रिश्तेदार है। क्या आपने दोबारा कॉल की? किसके पास जी की हमने की मैडम, नहीं आई। उन्होंने बोला, तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया? उन्होंने ये रिप्लाई दिया कि भाई साहब आप थाने में रिपोर्ट दे सकते हो, हम नहीं आएंगे। नहीं आए 112 मौके। तो फिर आप रिपोर्ट देने के बावजूद फिर प्रशासन के पास पहुंचे? हाँ जी, फिर उसके क्या रिस्पॉन्स रहा? उसका रिस्पॉन्स ये रहा कि शाम को इसके पास एक मैसेज आता है कि आपकी FIR 78 काट दी गई है। तो पुलिस प्रशासन का भी कोई सहयोग नहीं? मेरे हमारी तो तरफ से कोई सहयोग नहीं था पुलिस तो प्रशासन से। आप फिर क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल से बिल्कुल उन दोषियों। दूसरी बात ये बार बार प्रेशर बनाया जा रहा है गाँव में, दोषी ऐसे ही घूम रहे गाँव में। आपका क्या रिलेशन है इनके साथ? ये ताऊ का लड़का जी मेरा, आपका नाम? संजय कुमार। आप भी उसी गांव से हो? उसी गांव से, एक ही परिवार, एक ही लाइन में इसकी दुकान है। 300 मीटर की दूरी पे मेरा मकान है, 300 मीटर की दूरी पे इसकी दुकान है। किस तरह का न्याय आप चाहते हो? न्याय दोषियों को सजा दी जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। अभी तक गांव में ऐसे ही घूम रहे हैं, किसी किसी के मध्य से रिकॉर्डिंग हमारे पास है, किसी किसी के मध्य से हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। भाई 10 लाख ले लो, 20 लाख रुपये ले लो, रिकॉर्डिंग हम रिकॉर्डिंग आपको देंगे, इसकी प्रूफ है। समझौता बार बार डाल रहे हैं, बार बार पंचायत कर रहे हैं वो। हम मीडिया से ये उम्मीद लेके आ जाए दोषियों को अरेस्ट किया जाए और उनको अंदर जेल में डाला जाए।